अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नहारी बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार कर लेते हैं। ये मिख वाली हड्डियाँ, इसको मैंने एक देचकी में डाल लिया और अब हम इसकी यखनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसमें पानी डालें। इसमें 7 लीटर के करीब पानी डाल लिया। जब इसमें ऊपर इसकी झाग आएगी तो हम इसकी झाग रिमूव करेंगे और फिर बाकी चीज़ें इसमें बाद में डालेंगे। अब इसके ऊपर जो झाग आई है इसे रिमूव कर लें। जब इसकी झाग रिमूव कर लें तो इसमें 3 टेबल स्पून धनिया और 5 से 6 बे लीव्स वो इसमें शामिल कर दें। इसे मिक्स कर लें और अब इसे कवर करके लो फ्लेम पे कुक करें। 3 निहारी का एक खुशबूदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून धनिया, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी स्टिक, 2 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून काली मिर्च और ये आधा मैंने इसका जायफल का फूल लिया, 1 जवतरी का पीस और 7 से 8 पीस लौंग के, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 बादियान के फूल। सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स इसका नहारी के मसाले का पिपली, इसके मैंने 3 स्टिक्स ली हैं, 5 छोटी इलायची और हाफ़ टी स्पून अजवाइन। और अब इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर जार में डाल दें। 1.5 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर। और अब हम इन सारी चीज़ों को पीस लेते हैं। मसाला मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया। अब इसको एक बॉल में शिफ्ट कर दें। को पकते हुए 3 घंटे हो गए। यखनी इसमें अच्छे तरीके से निकल आई है हड्डियों की। अब इसका फ्लेम ऑफ कर दें और इसे स्ट्रेन कर लें। प्रेशर लें और उसमें हस्बे ज़रूरत ऑयल ऐड करें। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो तो 2 किलो बीफ वो इसमें शामिल कर दें। इसको ऑयल में भून लें जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। गोश्त को मैंने 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिया। अब इसमें 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट। अब लहसुन अदरक पेस्ट को इसमें अच्छे तरीके से भून लें। 2-3 मिनट तक मैंने लहसुन अदरक को भी इसमें अच्छे तरीके से भून लिया। अब जो मसाला हमने तैयार किया है वो इसमें शामिल कर दें। जितना मैंने मसाला बनाया था वो सारा का सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लें। मसाला भी मैंने इसमें भून लिया। अब जो यखनी हमने बनाई है उसमें से आधी यखनी हम इसमें डाल रहे हैं। मैंने आधी से भी कम यखनी इसमें डाली है जितने में हमारा गोश्त गल जाए। अब इसको 40 मिनट के लिए प्रेशर दे दें। 10 मिनट तक मैंने इसको प्रेशर दे दिया और गोश्त हमारा गल गया। अब हम इसे जो हमारी यखनी आधी बची थी देचके में, अब हम इसको उसमें शिफ्ट कर लेते हैं। मैंने गोश्त को इसमें शामिल कर लिया और इसमें जो हड्डियां थी वो भी इसी के अंदर है। फ्राई पैन लें, उसमें 5 टेबल स्पून आटा वो उसको ड्राई रोस्ट कर लें। आटे को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर दें। अब इसे आटे को एक बॉल में शिफ्ट कर लें। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसकी स्लरी सी तैयार कर लें। आटे को इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना हो। मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसको निहारी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डालते हैं। अब ये स्लरी आहिस्ता से डालें, इसे मिक्स करें, फिर थोड़ी सी डाल दें, इसे मिक्स कर लें। आटे की स्लरी इसमें मिक्स हो गई है। जब इसमें मिक्स करें तो इस पॉइंट पे आप इसका नमक चेक कर लें। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें नमक मिर्च डाल सकते हैं। और अब इसे आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर कुक होने दें। नहारी को पकते हुए आधा घंटा हो गया है।
और इस तरह हमारी घर के मसालों से तैयार बीफ नहारी सर्व के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।